लेकिन कई बार निराशा और दुख के पीछे का वो कारण इतना बड़ा हो जाता है कि जीवन की तमाम खुशियां उसमें कहीं गुम हो जाती। यही हुआ था राजा दशरथ के साथ। मुझे आज भी याद है वह दिन। दशरथ मेरे तट पर आकर चुपचाप बैठ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था। कुछ देर तक बस मेरी लहरों को देखते रहे, जैसे मेरे जल में अपना दर्द बहा देना चाहते हो। फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे महल की ओर लौट गए। उस रात उनके कक्ष में भी मैं उनकी नजर महसूस कर रही थी। वो खिड़की से बाहर मेरे किनारे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी उत्तर की तलाश में हो। तभी कक्ष के द्वार पर रानी कौशल्या आईं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, आप इस तरह विलाप न कीजिए। मैंने एक कृषि के बारे में सुना है, वो हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। एक बार कृषि श्रृंगी से बात तो कीजिए। वो पुत्र का अमेष्टि यज्ञ में निपुण हैं। वे हमें संतान का सुख देने में असफल नहीं होंगे। दशरथ के चेहरे पर एक किरण सी चमकी। ये नाम सुनकर जैसे राजा दशरथ के अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल गया हो। और उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, अगली सुबह उनकी यात्रा ऋषि श्रृंगी के आश्रम की ओर होगी। और मैं फिर एक बार इस युग के एक बड़े अध्याय की साक्षी बनने वाली